अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हूँ एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर, एक अहम तरीन मौजू लेकर, जो खुलासे के लिए बहुत बहुत अहम है। और ये उसका ताल्लुक साल अव्वल से है और मौजू है बाबा नूर, जो कि एक अफसाना है। और ये इसके असरानिगार अहमद नदीम कासमी है। ये चैप्टर खुलासे के लिए भी बहुत अहम है और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत बहुत अहम है। तो आज हम खुलासे पर भी बात करेंगे और ये मुसन्निफ का तारुफ भी होगा। इसके साथ कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कि इस सबक के हवाले से जो अहम तरीन एमसीक्यूज हैं उस पर भी हम बात करेंगे। बाबा नूर। तारुफ मुसन्निफ अहमद नदीम कासमी उर्दू अदब की उन नामवर शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने शायरी, अदब, तनकीद और अफसाना निगारी में बड़ा नाम पैदा किया है। आप रिसाला नकूश के मुदीर रहे, यानी कि एडिटर। रोजनामा इमरोज में फिकाहिया फिकाहिया कॉलम, हुर्फ हिकायत लिखते रहे और बहुत से अदबी रिसालों के मुदीर भी रहे। आपके अफसानों के जरिए पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और पसमानदा देहात की तारीख आंखों में फिरने लगती है। लगता है कि जो कुछ वो लिख रहे हैं वो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, हम अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं। उन्होंने अदब की तमाम असनाफ पर तबाजमाई की है। तरक्की पसंद तहरीक के सरगम कारकुन थे। उनका रिसाला फ़नून, अदबी तारीख और तहरीक का एक अहम हिस्सा है। बाबा नूर बाजार हयात से माखूज है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नुमाया मुसन्निफीन में आपका शुमार होता है। इसी वजह से 2 मरतबा गिरफ्तार हुए। आसमी साहब ने तवील उम्र पाई और लगभग 90 बरस की हयात पाई और उन्होंने 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ की। इनकी मशहूर तसानीफ में चौपाल, बगोले, बरगे हिना, आबले, सैलाब, तुलुओ गुरूब और नीला पत्थर वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र है। खुलासा, ये दुनिया दुखी कहानियों से भरी हुई है और बाबा नूर भी ऐसे ही एक दुखी बाप की दास्तान है जो अपने जवान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। 10 साल हुए जब सरकारी चिट्ठी आई थी कि बाबा नूर का बेटा बर्मा में गोले का शिकार हो गया है और शहीद हो गया है। उस दिन से बाबा नूर पागल सा हो गया है। जब भी कोई पूछे कहाँ जा रहे हो बाबा नूर, तो एक ही जवाब होता है कि बस जरा डाक खाने तक जा रहा हूं, शायद मेरी बेटी का खत आया हो। छोटे बच्चे बाबा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। बाबा नूर की शख्सियत निहायत नफीस थी। सारा लिबास धुले हुए सफेद खद्दर का और सर पर टोपी भी सफेद खद्दर की थी। सर और दाढ़ी के बाल मुकम्मल सफेद थे। गोरे रंग में जर्दी नुमाया थी जो कि कमजोरी की वजह से सामने आ गई थी। बेटे की जुदाई ने बाबा को निढाल सा कर दिया था। हस्बे मामूल आज भी बाबा को गली से गुजरते देखकर एक बच्चे ने शरारत से पूछा, बाबा नूर कहाँ जा रहे हो? बाबा नूर ने संजीदगी से वही रिवायती जवाब दिया कि डाक खाने। बच्चे हंसने लगे और बाबा नूर का मजाक उड़ाने लगे। एक साहब वहां मौजूद थे। उन्होंने जब मंजर देखा तो बच्चों को समझाया कि बेटा ऐसी बातों पर हंसते नहीं, अल्लाह को बुरा भी लग सकता है। बाबा नूर गलियों से गुजरता जाता और बच्चे उसके पीछे पीछे
एक जुलूस की शक्ल में दौड़ते आते, मगर आसपास के नौजवानों ने आगे बढ़कर बच्चों को इधर उधर बिखेर दिया। बाबा नूर गांव से निकलकर खेतों में पहुंचा तो देखा एक लड़की गंदम के पौधों के दरमियान बड़ी ही सफाई से दरांती की मदद से घास काट रही थी। उसकी महारत और तेजी ने बाबा नूर को रुकने पर मजबूर कर दिया। चार किसान खेत की पगडंडी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। बाबा ने पूछा, ये किसकी बेटी है? तो इन किसानों में से एक बोला, बाबा मेरी है। बाबा ने लड़की को दुआएं दी। बाबा नूर अभी खेत के किनारे पर पहुंचा था कि पीछे से लड़की ने आवाज लगाई कि बाबा लस्सी पियोगे? बाबा ने कहा, बेटा अगर जल्दी से पिला सकती हो तो पिला दो, क्योंकि डाक मुंशी जल्दी में होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से पहले निकल जाए। लड़की दौड़ कर गई और एक कटोरे में बाबा को लस्सी पेश की। बाबा ने लस्सी पीकर लड़की को दुआ दी और आगे बढ़ गया। मदरसे के बरामदे में डाक मुंशी रोजाना के फॉर्म पुर कर रहा था। साथ ही लोगों के सामने कराची में मजदूरी करने के फजाइल बयान कर रहा था और शहर के कुछ लोगों की सोच का भी जिक्र कर रहा था कि जिनका ख्याल था कि शहर में तरक्की के लिए जंग जरूरी है। इसी दौरान अचानक उसकी नजर दूर से आते बाबा नूर पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाकी लोग भी बाबा नूर के आने से घबरा से गए। बरामदे में पहुंचकर बाबा ने मुंशी से वही सवाल किया जो रोज किया करता था, क्या डाक आ गई मुंशी जी? और मुंशी ने उसे यकीन दिलाया कि आज भी उसके बेटे की चिट्ठी नहीं आई। जवाब सुनकर बाबा बुझल कदमों के साथ चुपचाप जहां से आया था वहीं वापस चल दिया। दूर तक लोग दमबखुद बैठ के उसे जाता देखते रहे। डाक मुंशी ने कहा, खुदा की कसम है दोस्तों, अगर आज के बाद वो फिर मेरे पास यही पूछने आया तो मुझे पागल कर देगा। नतीजा फिक्र, जिंदगी के बाद मौत एक हकीकत है, लेकिन कुछ लोग अपनों की मौत को कबूल नहीं कर पाते और पागलपन में मुब्तला हो जाते और जिंदगी भर इसी उम्मीद पर जीते रहते हैं कि शायद उनके प्यारे फिर से लौट आएंगे। ऐसे ही बाबा नूर भी कबूल नहीं कर पाया अपने जवान बेटे की मौत और मारा मारा फिर रहा है। रोज डाकखाने जाता है, रोज बच्चों के मजाक का सामना करता है, रोज बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी कि बेटी की मोहब्बत ने उसे पागल सा कर दिया है और न जाने क्यों उसे एक उम्मीद सी है कि शायद उसका बेटा लौट के आएगा, लेकिन वो शायद भूल गया है कि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। और बिल्कुल ऐसे ही उसका बेटा भी लौट के नहीं आएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने बाप को इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसे अंग्रेजी में एमसीक्यूज कहा जाता है। बाबा नूर अफसाने के मुसन्निफ हैं। बाबा नूर अफसाने के मुसन्निफ हैं अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी का असल नाम था, अहमद नदीम कासमी का असल नाम था अहमद शाह। अहमद शाह। लड़की ने बाबा नूर के लिए गिलास भरा था। लड़की ने बाबा नूर के लिए गिलास भरा था लस्सी का। लस्सी का। बाबा नूर अहमद नदीम कासमी का तहरीर करदा है।
बाबा नूर अहमद नदीम कासमी का तहरीर करदा है अफसाना। अफसाना। आज इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करेंगे, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखे, दुनिया आखिरत के हर इम्तहान में कामयाबी से नवाजे, माँ बाप का साया हमेशा आपके सर पर रहे, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।